हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई। ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जांचें कराई जाती हैं तो उनको पता चलता है कि उनको पैंक्रियाज की सूजन है। उनमें ब्लड में सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज की वैल्यू अधिक आई होती है। इट मे बी इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, और उनको कारण नहीं पता चल रहा होता कि उनको असल में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ किस वजह से है। और इस तरीके के पेशेंट्स इस तरीके के पेन के अटैक्स या एपिसोड से कई बार पहले भी अफेक्ट हो चुके होते हैं। तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स। अगर हम रैंडमली कोई 100 पेशेंट्स एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लें जिनको कि मतलब पैंक्रियाज का सूजन का एक अटैक हुआ है, तो एवरेज एक बहुत ज्यादा संख्या यानी कि 100 में से आप मान के चलिए 95 एंड अबव में पैंक्रियाटाइटिस होने के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक मेन कारण होता है अल्कोहल इंटेक यानी कि शराब पीना। वो लोग जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसमें पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। अब वो पेशेंट्स जिनको कोई भी शराब लेने की हिस्ट्री नहीं है, ना ही उन्होंने कोई क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक किया है, बट फिर भी उनको पैंक्रेटाइटिस हुआ है, उनका अमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ आ रहा है, उनको पेन हो रहा है लेकिन कारण नहीं पता चल रहा, इस तरीके के बहुतायत पेशेंट्स में पैंक्रेटाइटिस का कारण होता है उनका गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। इन पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर के अंदर या तो कंकड़ स्टोन बने होते हैं, या कईयों में कंकड़ और स्टोन भी नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके पित्ताशय में सैंड, रेत यानी बालू, इस प्रकार का स्लज बना होता है। तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्लज, यानी कि जो बाइल, जो पित्त एकदम निर्मल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स सेडिमेंट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म सैंड लाइक लेयर्स, जिसको हम गॉल ब्लैडर स्लज बुलाते हैं। तो जब वो गॉल ब्लैडर से स्लज निकलती है डाउन इनटू द बाइल डक्ट, और वो तब पैंक्रियाज को ब्लॉक करती है और उसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस होता है। तो इस तरीके की अक्सर पेशेंट्स अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो जो अल्ट्रासाउंड है वो स्टोन्स तो झटपट पकड़ लेता है क्योंकि बड़े होते हैं, लेकिन जब तक उसको बहुत बारीकी से, क्लोजली से, इस नजरिए से ना देखा जाए कि क्या इसमें स्लज है कि नहीं, क्या इसमें रेत बनी है कि नहीं, तो ये कंडीशन कई बार मिस भी हो सकती है। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का बार बार एपिसोड हो रहा है और पेशेंट शराब भी नहीं पीता है और उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन भी नहीं निकला, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि कहीं उसके गॉल ब्लैडर में स्लज या रेत तो नहीं है। तो एक अच्छे से पूरे ध्यान से किया हुआ अल्ट्रासाउंड एक एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको पिक कर सकता है। कई बार ये अगर उससे भी ना पता चले तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड नामक एक और जांच इसमें हेल्प कर सकती है। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। थैंक यू।